नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों कल को हम देखेंगे जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाली स्पेशल सीरीज नहीं देखी है, उसके लिए दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो ऊपर से दोस्तों सबसे टॉप में आपको वही मिलेगी, तो वहां जाकर और वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रोज रात हमारी 8 बजे वाली सीरीज आती है, उसे भी जरूर से आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं। अब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, महाप्राण, अंत्यस्थ, अल्पप्राण या फिर संयुक्त। दोस्तों इसको आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन से हटाकर आप कर सकते हैं इसे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन। प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है, जब दो व्यंजन मिलेंगे तो वैसे भी आप संयुक्त कर सकते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों छ्यों, त्रो, क्यों और सरो। ऐसा ही में दोस्तों पिछली बार पूछा गया था कि ग्यों का मेल किससे होता है, ये दोस्तों जौ, इस तरह से धन ग्यों। तो इस तरह से दोस्तों ऐसा ही का सॉरी इसका जो है वर्ण विच्छेद होता है ये ग्यों का। तो ये हो जाए दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4, अंत्यस्थ य र ल व। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आपके आ गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ये है दोस्तों हमारे स्वर हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों जो भी इसमें आएंगे अभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठी ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ भी नहीं पूछी इन्होंने, बहुत कुछ पूछ दिया। पहली बात कंठी ध्वनि, तो कंठी दोस्तों सभी हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मौ तक आते हैं, तो ये भी सभी है। अघोष चाहिए, चलो अघोष नहीं आ रहा है तो महाप्राण तो याद होगा 2 4। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर क ये होगा नहीं, ग होगा नहीं। अब चाहिए दोस्तों क्या यहाँ पर अघोष भी चाहिए। अब अघोष में दोस्तों होता है शुरुआत के 1 2, तो ये हो जाए दोस्तों ख। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दंतोष्ट ध्वनि कौन सा है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। दंतोष्ट ध्वनि दोस्तों ये हो जाएगा व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन दोस्तों ये हो जाएगा, अब तो देखते उत्तर आपको मारना है, सौ, सौ, सौ और हो। तो ये हमारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब गर्मी है। अपने हाथ को दोस्तों अपने मुंह के पास ले जाइए और इन सबको आप बोलिए तो गर्मी आएगी। करके देखिए, तो आ रही होगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है। श्वास का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अघोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ऊष्म व्यंजन अभी हमने देखे थे। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मौ तक, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन से व्यंजन है, तो अंत्यस्थ व्यंजन है। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी इसी तरह से संधि, आगे को सर्वनाम, संज्ञा, सबसे हम प्रश्नों को देखेंगे हिंदी के लिए, और बाकी साहित्य से भी देखेंगे, पत्रकारिता से भी देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, नहीं गलत टिक कर दिया मैंने, ये हो जाएगा लॉ। पार्श्विक दोस्तों ये हो जाएगा लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन अभी आया था दोस्तों य र ल व, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा लॉ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाकी कुछ भी आएगा। प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, चौ का है तालु, टॉ का है दोस्तों क्या मूर्धा, कुछ भी आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ए आई। तो ये हो जाएगा हमारा ए और आई होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टॉ वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है।
तो अभी मैंने आपको बताया था ट वर्ग दोस्तों, ये हो जाएगा मूर्धा, मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से दोस्तों दीर्घ स्वर ये हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो ये होते हैं ये हो जाएंगे दोस्तों दीर्घ स्वर, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, या फिर स्वर का? तो अनुस्वार दोस्तों ये हो जाएगा किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर यानी कि दो स्वरों से मिलकर बना जो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊ। ऊ यहाँ पर हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? अब दंत्य दोस्तों कौन सा होता है हमारा? दंत्य दोस्तों त थ, तो दंती दोस्तों कौन सा? तो वर्ग होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दंती इनमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी लौ भी दंती है, ये वाला सौ भी दोस्तों दंती है, तो ये हो जाएगा यो किस, यो कहाँ से होगा दोस्तों? ये होगा तालु, तालु होगा ये, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या फिर विवृत स्वर? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों है, अग्र, पश्च और मध्य स्वर, ये तीनों है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विवृत स्वर दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, कंठी ध्वनियां कौन सी हैं? कंठी, क वर्ग से दोस्तों इसका उच्चारण हो, ये हो जाएगा कंठी, क ख, तालु, मूर्धा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों ट ठ ड ढ, ये हो जाएंगे हमारे कौन से? मूर्धन्य। ये हो जाएगा ओष्ठ्य, ये तालु, कंठ्य, तो सभी याद रखिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? देखते उत्तर क और गो, अल्प प्राण 1 और 3 दिख गया सीधे ही, तो सीधे उत्तर आपको दोस्तों कर देना है, अल्प प्राण यहाँ पर पूछा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर गलती हुई है, लेकिन दोस्तों जिस एग्जाम में पूछा गया था वहीं से सीधे प्रश्न लिया मैंने। तो अ आ भी दोस्तों सभी स्वर भी हमारे अल्प प्राण होते हैं, तो हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, सभी को 1 नंबर इसमें मिल गया होगा। तो सभी याद रखिए, सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, और 1 और 3 हर वर्ग के ये भी अल्प प्राण होते हैं, तो इन दोनों को याद रख लीजिए। बाकी एग्जाम में जो आएगा उस हिसाब से आपको करना होगा, एग्जाम में सही पूछा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ तो हो जाएगा दोस्तों ख और ग। इनके नीचे दोस्तों यहाँ पर बिंदी लगी रहती है, तो यहाँ पर लगा नहीं है लिखने में, इस तरह से होता है। बाकी किताब में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों हो जाएगा हमारा मो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। ख, र, यो सभी व्यंजन है, ये वो आपको दोस्तों सभी को बताया बचपन से ही, ये क्या है हमारा? स्वर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठी नहीं है? प, ब, मो सभी ओष्ठी दोस्तों, ये हो जाएगा तो क्या है दोस्तों? दंती। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक की दोस्तों, नासिक की लास्ट में कौन सा आएगा? यो, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों ज़्यादातर जैसे जौ से भी नाम होता है, गौ से भी नाम होता है, पर 100 से 60 कोण पड़ा था। लेकिन दोस्तों इससे आपने कोई नाम देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, इस तरह से किसी का नाम होते हैं तो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण ये कहलाते हैं दोस्तों हमारे कौन से? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य याद रखिएगा, कंठ तालव्य होते हैं ए ऐ। दो बार दोस्तों इसलिए बोलता हूँ मैं ताकि आपको याद हो सके। अगला है, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है किसे? जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, मानक वर्णमाला में ये दोस्तों ये भी है लर, ये क्री, ये वाला भी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा श्री, ये पूरा ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? द्वित्व व्यंजन,
तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, कौन है इनमें से। ये हो जाएगा दोस्तों द्वित्व, जैसे लौ दिल्ली, एक ही द्वित्व हो रहा है वहाँ पर, दिल्ली। कुछ भी हो सकता है, जैसे ढक्कन, ये भी हो सकता है ढक्कन। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनको ही फिर से पूछ लिया गया है, सौ और हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये भी हमारा जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त स्वर है, संयुक्त है, चौ त्र ग्यों और स्रो, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया ही था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, ग्यों वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, जो ये होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। पिछली बार एसआई 2015 में सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 1 नंबर के लिए उत्तराखंड एसआई में ये प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, कल को देखेंगे हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, फिजिकल की भी करिए और रिटन एग्जाम की भी तैयारी आपको साथ साथ दोनों की करनी है।